हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और बेल आइकन प्रेस लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली है, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली से टोटल कितने कैंडिडेट अब तक नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं उसका मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूं। तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो भी आपके डाउट है डीवी से रिलेटेड वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एनआर जोन से टोटल कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया, कितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं, कितने कैंडिडेट कैटेगरी वाइज नॉन ज्वाइनिंग रही हैं, इसका पूरा डाटा मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। हालांकि देखिए, कुछ डिवीज़न जैसे कि लखनऊ डिवीज़न है उसका रिप्लाई नहीं मिला है, लेकिन मैंने जो अदर डिवीज़न है उनके अकॉर्डिंग डाटा लिए लखनऊ डिवीज़न का। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम दिल्ली डिवीज़न है उसने भी रिप्लाई कर दिया है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब आपको मैं ये जो मुझे आरटीए के रिप्लाई मिले वन बाई वन मैं आपको आरटीए के रिप्लाई दिखा देता हूँ। उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कितने कैंडिडेट का पैनल बन चुका है, कितने एब्सेंट है यानी कि नॉन ज्वाइनिंग है, और कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो फर्स्ट आरटीए का रिप्लाई है वो कैरिज वर्कशॉप आलमबाग लखनऊ से है। तो अब देखिए इसमें कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था और कितने कैंडिडेट यहाँ से एब्सेंट रहे हैं यानी कि नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया कि टोटल 20 कैंडिडेट है, जिसमें से 4 कैंडिडेट यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं, और जो 4 के 4 कैंडिडेट है वो है ओबीसी कैटेगरी से। अब नेक्स्ट आरटीए के रिप्लाई पे चलिए। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आरटीए का रिप्लाई है वो है मुरादाबाद डिवीज़न से। तो अब देखिए, जो मुरादाबाद डिवीज़न है इनसे टोटल कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था और कितने कैंडिडेट यहाँ से एब्सेंट रहे थे यानी कि नॉन ज्वाइनिंग रहे थे। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो मुरादाबाद डिवीज़न है यहाँ से टोटल 2400 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, जिसमें से 187 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे यानी कि नॉन ज्वाइनिंग रहे थे, जिसमें कैटेगरी वाइज डाटा इन्होंने दिया है, जैसे कि यूआर से 40 है, एससी से 32 है, एसटी से 20, ओबीसी से 79 और ईडब्ल्यूएस से 16 कैंडिडेट है। अब चलिएगा नेक्स्ट आरटीए के रिप्लाई पे। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आरटीए का रिप्लाई है वो मैकेनिकल वर्कशॉप अमृतसर के द्वारा दिया गया था। इसमें टोटल कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि टोटल 23 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, जिसमें से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग नहीं रहे यानी कि सभी कैंडिडेट यहाँ से ज्वाइनिंग कर लिए हैं। अब चलिएगा नेक्स्ट आरटीए के रिप्लाई पे। जो नेक्स्ट आरटीए का रिप्लाई है वो है जुगादरी वर्कशॉप से। तो अब देखिए यहाँ पे जो जगाधरी वर्कशॉप है, जगाधरी वर्कशॉप से टोटल 81 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, जिसमें से 8 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट रहे थे यानी कि नॉन ज्वाइनिंग रहे थे। अब देखिए इन्होंने ना तो पोस्ट की कैटेगरी बताया कि किस पोस्ट से कितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं और कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं, उसका डाटा इन्होंने नहीं दिया, डायरेक्ट इन्होंने बता दिया कि इतने कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। अब चलिएगा नेक्स्ट आरटीए के रिप्लाई पे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आरटीए का रिप्लाई है वो दिया गया है अम्बाला डिवीज़न के द्वारा। तो अब देखिए, जो अम्बाला डिवीज़न है, अम्बाला डिवीज़न ने ये तो नहीं बताया कि टोटल कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, इन्होंने कैटेगरी वाइज डाटा दे दिया कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि टोटल एब्सेंट कैंडिडेट 124, जिसमें यूआर से 46 है, ईडब्ल्यूएस से 11 है, ओबीसी से 43, एससी से 15 और एसटी से 9 कैंडिडेट है। तो अब चलेगा फ्रेंड्स नेक्स्ट आरटीए के रिप्लाई पे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आरटीए का रिप्लाई है वो है फिरोजपुर डिवीज़न से। अब देखिए फिरोजपुर डिवीज़न से टोटल कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, तो यहाँ पे इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो फिरोजपुर डिवीज़न है इसी टोटल 2849 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, जिसमें से 154 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे यानी कि नॉन ज्वाइनिंग रहे थे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने कैटेगरी वाइज नहीं बताया कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं यानी कि एब्सेंट रहे हैं। अब देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने कुछ डाटा दिया है। जैसे कि इन्होंने पूछा था पोस्ट वाइज डिटेल ओनली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यानी इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में पूछा था कि किस पोस्ट से कितने कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग कर चुके हैं यानी कि अभी वर्किंग पे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया कि असिस्टेंट C&W से 48 है, असिस्टेंट डीजल लोको से 12, असिस्टेंट SNT से 18,
पॉइंट्समैन से 61, हॉस्पिटल अटेंडेंट से 0, असिस्टेंट वर्क से 3, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 से 156, असिस्टेंट टीएल एंड एसी से 29, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल से 4, उसके बाद में असिस्टेंट टीआरडी से 21 कैंडिडेट है। यानी कि ये इतने कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से है जो फिरोजपुर डिवीज़न में वर्किंग कर रहे हैं। तो अब चलिएगा फ्रेंड्स, मैं लेके चलता हूँ आपको दिल्ली डिवीज़न के आरटी की रिप्लाई पे कि दिल्ली डिवीज़न से टोटल कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था और कितने कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो दिल्ली डिवीज़न का आरटीआई का रिप्लाई है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें टोटल कितने कैंडिडेट को दिल्ली डिवीज़न के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था और कितने कैंडिडेट यहाँ से एब्सेंट रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि जो दिल्ली डिवीज़न है, दिल्ली डिवीज़न से टोटल 2255 कैंडिडेट को ऑफर लेटर इशू किया गया था, यानी कि जारी किया गया था ज्वाइनिंग लेटर। तो अब देखिए 2255 कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं उसका डाटा देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने रिप्लाई किया कि टोटल 118 कैंडिडेट एब्सेंट फ्रॉम पैनल रिसीव्ड फ्रॉम आरआरसी दिल्ली टिल डेट, यानी कि टोटल 118 कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो अब देखिए इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डाटा दे दिया है कि इन 118 कैंडिडेट में कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस से 18 कैंडिडेट है, उसके बाद में ओबीसी से 48, एससी से 22, एसटी से 9 और यूआर से 21 कैंडिडेट है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको जो एनआर जोन के 4 डिवीज़न और 4 वर्कशॉप है उनके आपको मैंने आरटी की रिप्लाई दिखा दी है, जिसमें जो एक डिवीज़न है लखनऊ डिवीज़न उसका भी रिप्लाई नहीं मिला है। हालांकि मैंने यहाँ से आरटीआई लगाया था लेकिन लखनऊ डिवीज़न ने उसका रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने यहाँ से फर्स्ट अपील सबमिट कर रखा है लेकिन अभी तक उसका रिप्लाई नहीं मिला। जैसे ही रिप्लाई मिलेगा तो आपको बता देंगे। अगर डीवी से पहले आता है तो बता देंगे, फिर बाद में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पहले ही रिप्लाई करते हैं तो अच्छी बात है। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ से पूरा डाटा निकाला है कि कितने कैंडिडेट का यहाँ से पैनल बन चुका है, कितने यहाँ से एब्सेंट है और कैटेगरी वाइज कितने कितने कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं उसका डाटा और देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपको डाटा दिखाने से पहले एक और आरटीआई का रिप्लाई दिखाना चाहता हूँ जो 25 मई 2023 का है। अब देखिए मैं ये आपको आरटीआई का रिप्लाई क्यों दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि 12,951 टोटल कैंडिडेट है जिनको फर्स्ट ड्यू में डीवी के लिए कॉल किया गया था। तो अब देखिए जो फर्स्ट ड्यू में डीवी के लिए कैंडिडेट को कॉल किया गया था, अब तक इनमें से कितने कैंडिडेट का पैनल बन चुका है वो देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पूरा डाटा निकाल लिया इसका। हालांकि जो लखनऊ डिवीज़न है उसका डाटा नहीं मिला है और ना ही पूरा डाटा हमें अम्बाला का मिला है। इसका मैंने अप्रोक्स मान की डाटा निकाला है यहाँ से। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरा डाटा नोट कर लिया। जैसे कि दिल्ली डिवीज़न है, जैसे कि यहाँ पे ये डिवीज़न है और ये कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया है और कितने कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट रहे हैं, मैंने यहाँ पे पूरा डाटा नोट कर लिया है। तो अब देखिए आप यहाँ से देख सकते हो कि दिल्ली डिवीज़न से मैंने आपको आरटी के रिप्लाई में दिखाया था कि टोटल 2255 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, जिसमें से 118 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे ज्वाइनिंग के टाइम पे, यानी कि नॉन ज्वाइनिंग रहे थे। उसके बाद में अम्बाला डिवीज़न से मैंने यहाँ पे डाटा निकाला है 1700 कैंडिडेट का। अब देखिए जो पहले का आरटीआई का रिप्लाई था उसमें अम्बाला डिवीज़न में टोटल 1619 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, लेकिन जो अभी लेटेस्ट रिप्लाई है वो हमें नहीं मिला। इसलिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि 1700 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया है अम्बाला डिवीज़न के द्वारा। लेकिन ये जो डाटा है एब्सेंट का वो ऑथेंटिक डाटा है, रियल डाटा है 124 कैंडिडेट का। उसके बाद में फिरोजपुर डिवीज़न से मैंने आपको बताया था कि इतने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जा चुका है और 154 कैंडिडेट यहाँ से एब्सेंट रहे हैं। तो अब देखिएगा जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए फिरोजपुर के बाद में मैंने यहाँ पे लखनऊ डिवीज़न का डाटा निकाला है। हालांकि ये डाटा ऑथेंटिक नहीं है लखनऊ डिवीज़न का, मैंने अप्रोक्स मान के से डाटा यहाँ पे निकाला है कि थोड़ा यहाँ आइडिया लग जाए कि कितना यहाँ से सीट आ सकता है। तो ये डाटा ऑथेंटिक नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से माना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आरटी लगाया हुआ है, तो रिप्लाई मिलेगा तो आपको बता देंगे। उसके बाद में मुरादाबाद डिवीज़न है, उसके बाद में अमृतसर वर्कशॉप है और फिर नेक्स्ट आगे लखनऊ वर्कशॉप है, ये जगाधरी वर्कशॉप है, उसके बाद में चारबाग वर्कशॉप है। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ से डाटा निकाला है कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट अब तक नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज डाटा निकाला है, जैसे कि यूआर से कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अलग अलग देख लेना। तो यहाँ से मैंने डाटा निकाला है कि जो यूआर कैटेगरी है
जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी से टोटल 190 कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। उसके बाद में ओबीसी से 290, एससी से 115, उसके बाद में एसटी से 74 और ईडब्ल्यूएस से 76 कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं अब तक। तो अब देखिए यहाँ से अभी कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनआर जोन से टोटल 12,951 कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया गया था। तो अब देखिए मैंने यहाँ से डाटा निकाला कि जो एनआर जोन है, एनआर जोन के द्वारा टोटल 11,649 कैंडिडेट का अब तक पैनल यहाँ से बन चुका है। अब देखिए अगर 12,951 में से 11,649 को लेस करते हैं तो जो सीट वैकेंट का यहाँ से डाटा निकलता है वो निकलता है 1,302 का। तो अब देखिए ये तो इतना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। इसमें जो ज़्यादातर सीट है वो है यूआर कैटेगरी का। ऐसे मान लो कि लगभग 600 सीट यहाँ पे यूआर कैटेगरी का वैकेंट बचा हुआ है। उसके अलावा जो बाकी का 702 सीट वैकेंट बच गया, उसमें जो ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, इनका सीट है। हो सकता है यूआर का थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन जो बाकी का सीट है वो अदर कैटेगरी में कम है और यूआर में ज़्यादा है यहाँ से। तो अब देखिए मैंने आपको आरटी की रिप्लाई दिखाई है, जिसमें जो नॉन ज्वाइनिंग का ओल्ड डाटा है वो है 745 कैंडिडेट का, यानी कि अभी तक 745 कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं इन सभी डिवीजन से। तो अब देखिए जो थर्ड डीवी आएगा उस पर कितनी सीट पे डीवी आ सकता है। तो देखिए जो नॉन ज्वाइनिंग का डाटा है वो तो पूरा कंप्लीट ऐड होगा ही होगा इसमें। जैसे कि ताऊ ने बोला है कि जो नॉन ज्वाइनिंग का डाटा है वो ऐड हो जाएगा। उसके अलावा जो रिजाइन वाला डाटा है वो भी इसमें ऐड होगा। तो अब देखिए जो रिजाइन वाला डाटा है वो तो हमारे पास में नहीं है कि कितने कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं, लेकिन जो नॉन ज्वाइनिंग का डाटा है सिर्फ लखनऊ डिवीज़न को छोड़ के बाकी सभी डिवीज़न और वर्कशॉप के रिप्लाई हमारे पास में आ चुके हैं। तो अब देखिएगा कैटेगरी वाइज यहाँ से कितना मार्क्स डिक्रीज हो सकता है। तो जैसे कि तो देखिएगा यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको तो कोई चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसे मानो कि 40 से 50 कैंडिडेट बचे हैं पेड पास, तो उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब बाकी बचे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो इन कैटेगरी का कितना कितना यहाँ से डाउन हो सकता है। तो ये जो ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है वो ऐसे मानो कि 1 नंबर तक जिसका भी कम है कट ऑफ से, जो फर्स्ट डीवी का कट ऑफ है उससे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, क्योंकि पता नहीं अभी कितने सीट पे डीवी आएगा और कैटेगरी वाइज भी कोई आइडिया नहीं है कि कैटेगरी वाइज कितना सीट यहाँ से आएगा। अब देखिए कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि भैया हमें डाटा इतना मिल चुका है तो हमारा तो श्योर हो जाएगा। तो देखिए मैं ये नहीं कहता कि जो कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रही हैं वो सिर्फ अपनी अपनी कैटेगरी से रही हैं, यूआर से क्वालिफाई हो और ये ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर से क्वालिफाई है और उनको जो ट्रैकमैन पोस्ट है वो लोड कर दिया गया है, तो वो ट्रैकमैन को ज्वाइन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। तो अब जो सीट वैकेंट हुआ वो यूआर कैटेगरी से सीट वैकेंट हुआ। हाँ जो कैंडिडेट था वो इन कैटेगरी से था, लेकिन जो सीट वैकेंट हुआ ना, जो सीट वैकेंट हुआ है वो यूआर कैटेगरी से सीट वैकेंट हुआ है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था सेकेंड ड्यू में। उसी प्रकार से डाटा हो सकता है, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता कि किस कैटेगरी से कितना कितना सीट आ सकता है। लेकिन जो नॉन ज्वाइनिंग का डाटा है वो मैंने आपको बता दिए कि कैटेगरी वाइज इतना इतना नॉन ज्वाइनिंग का डाटा भी हमारे पास में है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ अपडेट देने वाला हूँ कि कौन से आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये डॉक्यूमेंट में कितनी टाइम देंगे, ज़्यादा देंगे या कम देंगे। तो इसलिए हमें पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, रेडी करके रखना है, ताकि जब डीवी मेडिकल हो तो उस टाइम हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।